अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि ये ड्यून है या फिर ड्यून मूवी का कोई सीन है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। ये तो मेरे घर पर जो काम चल रहा है ना, उसके लिए रेत इकट्ठा की गई है और ये सारी बाकी की उसके रिलेटेड चीजें। ओके सो मैंने रेगिस्तान के रिलेटेड जितनी भी मूवीज देखी है ना, उन मूवीज में मैं इस ड्यून मूवी को नंबर 2 पे रखता हूँ। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तो नंबर 1 पर कौन सी मूवी है? तो नंबर 1 पर हम सबकी फेवरेट कालो ड्यून पार्ट 2 मूवी हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। अगर आपने ड्यून का फर्स्ट पार्ट देखा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टोटली कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, और जब मैंने उस मूवी को देखा था ना, तो जो सारी मूवीज की बातें थी ना, मेरे तो ऊपर से ही जा रही थी और मुझे तो टोटली वो बोरिंग मूवी लगी थी। बट अब मैंने इस ड्यून पार्ट 2 को देखने से पहले इसके रिलेटेड जो सारी चीजें हैं उन पर रिसर्च किया, यानी कि उनको फॉलो किया, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कैसे चीजें चलती है और इसमें आगे क्या होगा। पर टू बी ऑनेस्ट फिर भी मुझे उतना कुछ खास समझ नहीं आया। मतलब वैसे थोड़ा बहुत तो समझ में आया, जैसे कि इसका प्लॉट क्या है और थोड़ी बहुत स्टोरी, वैसे उतना डीप में मुझे समझ में नहीं आया। और आप इस वीडियो में मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस मूवी के रिलेटेड कोई ऐसी चीज होगी जिसको मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उतना डीप में तो मुझे भी नहीं पता। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी चलो ठीक है, मैं अपनी भाषा में अपने तरीके से इस मूवी की जो स्टोरी है उसको शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। कहानी है 10,101 91 की, जिसमें हमें एक रेगिस्तान दिखाया है। जो रेगिस्तान जिस ग्रह पर है, जो मेरे ख्याल से एक अलग ही ग्रह है, पृथ्वी यानी कि अर्थ नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। 2-3 बड़े बड़े साम्राज्य हैं जो एक दूसरे के दुश्मन है, यानी कि वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। और साथ में मैंने जिस रेगिस्तान का जिक्र किया, तो उस रेगिस्तान में बहुत सारा जो कीमती खनिज मिलता है, तो उस खनिज को लेकर भी ये लड़ते रहते हैं। और बस मोटा मोटा मुझे इतना ही पता है। मैं आपको इस मूवी को लेकर यही कहूंगा कि अगर आपको ये मूवी समझ में आ रही है, आपको इस मूवी को देखते थे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करो, बस स्क्रीन पर मूवी को चलने दो और जो भी आ रहा है देखते रहो एंड तक, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ ही आ जाएगा। और बिलीव मी, आपको कुछ नया और यूनिक एक्सपीरियंस करने तो जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये मूवी है कैसी। तो मैंने सोशल मीडिया पर ऐसा देखा, या फिर कहो कि कमेंट्स पढ़े, जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये मूवी केजीएफ की सस्ती कॉपी है। एज आई सेड बट अगेन, कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसको समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी तो हो सकती है, या फिर ज्यादातर लोगों को पसंद ना आए। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है पहले से कि आपको ये मूवी पसंद आएगी, तो आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस मूवी एक्चुअली वांट टू शो यू, देन यू गोना लव दिस। डेफिनेटली ये एक बेस्ट मूवी है, और कुछ लोगों के लिए तो ये एकदम ही बेस्ट है, यानी कि उनके लिए ये मास्टरपीस है। और मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी ये फेवरेट मूवी है। तो कुछ तो खास है इस मूवी में, जिस वजह से ये मूवी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। पर साथ में मैं ये एक बात भी एक्सेप्ट करता हूं कि ये मूवी सबके लिए नहीं है, सबको पसंद नहीं आएगी। जैसे कि सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप कहते हो कि ये एक मूवी है जिसका नाम है ड्यून, जो बहुत ही अच्छी है, जिसको वैसे फॉरेन में बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है और इंडिया में भी अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, जो एकदम ही बेस्ट मूवी है, जो तुम देखो, पर उसे कहते हैं ना इस तरीके की मूवीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको तो ये मूवी टोटली बोरिंग ही लगेगी ना। और ऊपर से ड्यून का जो पार्ट 1 है और ये जो पार्ट 2, दोनों का रन टाइम 2.5 घंटे से ज्यादा है, तो वो तो रन टाइम देखकर ही बोर हो जाएगा। अब नेगेटिव बातों को रखते हैं एक तरफ और थोड़ी सी बातें करते हैं पॉजिटिव। तो इस मूवी का साउंड एकदम ही कमाल का, एकदम ही बढ़िया, जिसे सुनकर ऐसा लगता है थोड़ा सा जो कहते हैं ना थ्रिलर, वो फील होता है। और इस मूवी के वीएफएक्स वो भी एकदम ही कमाल, एकदम ही बढ़िया। और साथ में इस मूवी की कास्ट जो तो भाई एकदम ही जबरदस्त है, जिसके बारे में शायद आपको पता ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी की जो कास्ट है उसको लेकर मुझे आपको कोई टिप्पणी देने की जरूरत है। और इस मूवी को आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, हॉलीवुड की मूवी है तो एक दो किसिंग सीन तो आपको पता ही है देखने मिलेंगे, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना ही कोई बड़े पपीते हैं, बस नींबू ही है, या फिर कहो कि नींबू भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया शायद। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, सच बता रहा हूँ मुझे दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है ये जान के कि आप इस वक्त इस पार्ट को देख रहे हो।
और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ड्यून 2 मूवी को लेकर ये जो मेरा रिव्यू था, उससे आप डिसअपॉइंट हुए होंगे। आपको आपने जो सोचा था, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, वो आपको इस वीडियो में देखने नहीं मिला। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि मैं इस रिव्यू को लेकर एकदम ऑनेस्ट रहना चाहता था। जितना मुझे पता है, जो मैं कर सकता हूँ, मेरा जो बेस्ट था, मैं कुछ और नहीं करना चाहता था। तो मैंने बस वही किया, जिस वजह से शायद आप इस मतलब मेरे रिव्यू से डिसअपॉइंट हुए होंगे। तो जो कुछ भी आपका ख्याल है इस रिव्यू को लेकर, इस मूवी को लेकर, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। मुझे भी कुछ कहना चाहते हो तो बताना, मैं उस बात पर ज़रूर से गौर करूँगा और नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अब सोच रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँ या नहीं? वैसे टेक्निकली मैंने बोल दिया।